दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहां पर जीएसटी नंबर लेना आखिर कब जरूरी हो जाता है। कई बिजनेसमैन इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं, तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर जीएसटी नंबर आपको जरूर लेना चाहिए। इससे आपके बिजनेस का एक ऑथेंटिकेशन हो जाता है, आपका बिजनेस अपने आप में वेरीफाई हो जाता है। आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, जीएसटी इस चीज को बताता है। आपका जीएसटी का टर्नओवर इस चीज का प्रमाण होता है कि आपका बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है कैसा है। लेकिन लोग यह सोचते हैं कि कब लेना यहाँ पर जीएसटी नंबर जरूरी हो जाता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बनाते हैं या फिर कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पर बैंक आपसे लीगल सर्टिफिकेट मांगता है कि अपने बिजनेस का रजिस्टर्ड लीगल सर्टिफिकेट आप दीजिए। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर होता है तो उसके आधार पर बैंक में आपके फर्म के नाम से करेंट अकाउंट आसानी से खुल जाता है। तो इस वजह से भी लोग जीएसटी नंबर लेते हैं। पहला चीज यह हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कई सारे गवर्नमेंट के ऐसे लोन है जिसमें कि जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, आपको जीएसटी देना होता है। तो वहां पर जीएसटी का जरूरी पड़ता है, आपको जीएसटी नंबर देना होता है। फिर उसके बाद कई सारे कस्टमर ऐसे होंगे, वे आपसे जीएसटी वाला इनवॉइस मांगेंगे। जब तक आप उन्हें जीएसटी वाला इनवॉइस यानी कि बिल नहीं देंगे तब तक वे आपसे कोई चीज परचेज या फिर आपका सर्विस लेंगे ही नहीं। तो वहां भी जीएसटी नंबर का जरूरी हो जाता है। या फिर अगर आप अपने फर्म के नाम से कोई बड़ा चीज खरीदते हैं, बड़ा अमाउंट का चीज है, तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप अवेल करें, उसका बेनिफिट लें, तो उस समय भी जीएसटी नंबर रहेगा, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ टाई अप होकर काम करना चाहते हैं, कोई बड़े कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो बिना जीएसटी नंबर का फ्रेंचाइजी ले नहीं सकते हैं, उनके साथ टाई अप होकर काम नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में भी जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। कई लोग जीएसटी से डरते हैं, तो यहाँ पर जीएसटी से डरना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन से प्रॉपर तरीके से पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बस मेंटेन करके रखना है। फिर डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि जीएसटी नंबर लोन वगैरह के लिए ले लेते हैं, फिर उसका रिटर्न फाइल नहीं करते, फिर उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, फिर वे परेशान होते हैं। तो आप जीएसटी जब लेते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती में बिजनेस नहीं चल रहा हो, तो भी आपको जीरो रिटर्न फाइल करना है। और जब बिजनेस चलने लगे तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से सेल परचेज तो दिखाएंगे ही, लेकिन अगर बिजनेस नहीं भी चले तो भी आपको रिटर्न अपडेट रखना है और पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना है और जीएसटी के सारे कंप्लायंस का पालन करना है। यहाँ पर आप किसी जीएसटी के एडवोकेट से या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में रहें, उनसे कंसल्ट लेते रहें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।